श्लोक क्रमांक 16। एक बार फिर से देखते हैं यहाँ से 16 से। कह रहे हैं त्याग के लिए संग्रह उचित नहीं है। क्या कह रहे हैं? त्याग करने के लिए धन का संग्रह करना उचित नहीं है। यदि कोई मनुष्य कहता है कि हम धन इसलिए कमा रहे हैं कि आगे जाकर के दान देंगे, पूजा आदि में इस धन का उपयोग करेंगे, इस धन से पुण्य कमाएंगे, तो इस प्रकार की कामना और कार्य दोनों व्यर्थ है। कह रहे हैं त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्तः संचिनोति यः। कह रहे हैं यह मतलब जो वित्तम अवित्तः। वित्तम अवित्तः मतलब क्या? कह रहे हैं वित्तम अवित्तः। इसमें दो शब्द हैं, एक वित्तः, दूसरा अवित्तः। अवित्तः मतलब निर्धन मनुष्य, जिसके पास वित्त नहीं है वो अवित्तः। अवित्तः मतलब निर्धन मनुष्य। जो निर्धन मनुष्य क्या कर रहा है? वित्तः। वित्तः मतलब धन को। संचिनोति मतलब संचय कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। किस लिए? कि मैं त्यागाय, त्यागाय मतलब त्याग करूंगा, मतलब दान आदि दूंगा, और श्रेयसे मतलब पुण्य को बढ़ाऊंगा। इस अपेक्षा के साथ जो धन को कमा रहा है वह क्या कर रहा है? स्वशरीरम मतलब अपने शरीर को। सा पंकेन, सा मतलब वह, पंकेन मतलब कीचड़ से, विलिम्पति मतलब लिप्त कर रहा है। यह कहते हुए स्नास्यामि, मैं तो स्नान करूंगा। कोई मनुष्य क्या कर रहा है? कोई मनुष्य अपने आप को कीचड़ से लिप्त कर रहा है, यह कहते हुए कि मैं तो स्नान करूंगा। अरे ये क्या बात हुई? स्नान करोगे तो कीचड़ में नहाओगे क्या? ये कौन सी बात हुई? नहीं, इस तरह की बात सही नहीं है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कोई मनुष्य कहे कि मैं धन का अर्जन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आगे जाकर के मैं दान दे पाऊँ और त्याग आदि कर पाऊँ और पुण्य में वृद्धि कर पाऊँ। फिर कह रहे हैं ये भोग कैसे हैं? आचार्य महाराज उत्तर दे रहे हैं भोग तो हर स्थिति में कष्टकर हैं। कैसे कष्टकर हैं? आरंभे तापकान। आरंभ मतलब प्रारंभ में, प्रारंभ में कैसे? तापकान। तापकान मतलब क्या? संताप को देने वाले हैं। और कैसे? प्राप्तौ, जब ये प्राप्त हो जाते हैं तो अतृप्ति। अतृप्ति मतलब तृष्णा को बढ़ाने वाले हैं। इनसे मन नहीं भरता, बार बार मिले, बार बार मिले, बस यही कामना लगी रहती है। और जब इनको छोड़ना चाहो लास्ट में, अंत मतलब लास्ट में, जब इन्हें छोड़ना चाहो तो सुदुष्य जान मतलब बड़ी कठिनाई से इनको छोड़ पाते हैं। इसीलिए ऐसे भोगों को कहा सुधी मतलब कौन विद्वान पुरुष, कौन बुद्धिमान व्यक्ति सेवते, सेवते अर्थात सेवन करता है, रुचि पूर्वक बुद्धि पूर्वक सेवन करता है, अर्थात कोई नहीं कि हम सभी। ये तो कह रहे हैं ऐसा कोई बुद्धिमान पुरुष नहीं करता, इसका मतलब अपन बुद्धिमान नहीं है। क्यों? क्योंकि अपन भी इन भोगों में फंसे हैं। सही कहा। कैसे अपन? मूढ़ा। कैसे है? मूढ़ा है, मोही है। ठीक? क्यों? क्योंकि अपन तो इन सब भोगों में ही रचे पचे हैं। जबकि वास्तविकता को सुनकर समझकर भी अपन को समझ में नहीं आता कैसे इस संसार की विचित्र दशा है। उत्तर भी मिल गया अपन को। क्यों समझ में नहीं आ रहा? क्यों समझ में नहीं आ रहा? क्योंकि अपन कैसे हैं? बूढ़ा है। बूढ़ा है मतलब मोही है। अपना जो ज्ञान है वो अपन को सही नहीं बताता। धन्य है वे मुनिराज जिनका ज्ञान सही हो गया है और उन्हें सब कुछ संसार की वास्तविकता दिखाई दे रही है। ठीक? समझ में आया? आरंभ में संताप देने वाले हैं, मतलब बड़ी इनको पाने के लिए बड़ी इच्छा आकुलता मची रहती है। कब ये भोग प्राप्त हो, कब ये भोग प्राप्त हो, कब अमुक सामग्री प्राप्त हो, कब ऐसा हो जाए, कब ऐसा हो जाए। इस प्रकार का मन संताप में लगा रहता है। और जब प्राप्त हो जाते तो तृप्ति नहीं होती, लगातार बस चाहिए 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 और चाहिए और चाहिए और चाहिए। जितना मिल रहा उसमें संतुष्टि नहीं होती। सोचा एक मकान बनवा लें, एक मकान का सोचा तो 1000 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट
ले लिया। अब पता चला कि बगल का और बिक रहा है, तो 500 रुपए 500 स्क्वायर फीट का और लेके 1500 स्क्वायर फीट का ले लिया। अब लेने के बाद सोचा था एक आध, जब लिया नहीं था तब मन बनाया था कि एक आध मंजिल में काम चल जाएगा, इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। एक आध मंजिल वो भी सादा सिंपल, इससे में अपनी जिंदगी कट जाएगी। लेकिन एक मंजिल बनवाया, अभी मजा नहीं आ रहा, पूरे में अच्छे से टाइल्स लगने चाहिए। टाइल्स लगवा लिए, अच्छी फुटीन हो जाए, घर चमक जाए, अच्छा कलर हो जाए, घर चमक जाए। अरे अभी भी मजा नहीं आ रहा, इसमें फर्नीचर लगना चाहिए, तब तो आजकल के स्टैंडर्ड के बराबर हम पहुंच जाएंगे। तो अभी भी मन नहीं भर रहा। एक मंजिल में क्या, सबके घर तो 4-4 मंजिल तने हैं, कम से कम 2 मंजिल तो होना चाहिए। 2 मंजिल बनवा लिया। अरे घर में 4 पहिया की गाड़ी तो होनी चाहिए, साइकिल का जमाना तो गया, 2 पहिया की गाड़ी में भी अब मन नहीं लगता, गर्मी लगती है। हमको तो एसी वाली गाड़ी में घूमना है। फलाना व्यक्ति को देखो, जब चाहना है, जब किसी तीर्थ की वंदना करने जाना है, अपनी गाड़ी स्टार्ट की और चल दिए। हमारे पास 4 पहिया की गाड़ी नहीं है, सुनो जी ले लेते अपन। ये भोग ऐसे ही है। वो एक कहानी सुनी ना छोटी सी, कि किसी एक जो व्यक्ति था, उसको लगा कि उसको 2 पैसे कमाने चाहिए, ठीक। तो उसने क्या किया, उसने एक छोटा सा 1 लीटर के लिए किसी से दूध ले लिया या कुछ ले लिया, और रात को सोया। तो सोया तो क्या सोचता है, इस दूध से मैं दही जमाऊंगा, दही जमा के पूरा घड़ा भर लूंगा, घड़ा भरूंगा, फिर मैं इसको बेच करके 2 गायें करूंगा, 2 गायें खरीद कर मेरे पास 10 गायें हो जाएंगी, 10 गायें खरीदने के बाद मैं इससे इतना पैसा कमाऊंगा तो मेरे पास घर हो जाएगा, घर हो जाएगा, फिर मैं स्त्री हो जाएगी मेरे खूब सारे बच्चे हो जाएंगे, फिर मेरे बच्चे हो जाएंगे तो मैं उनको कैसे डांटूंगा, वो गुस्सा करेंगे तो मैं उनको हाथ से पैर से खूब मारूंगा। तो जैसे ही पैर झटकाता है तो वो घड़े में उसका पैर लगता है और सारा का सारा मक्खन वहां गिर जाता और सारा उसका खत्म हो जाता। ऐसे ही हमारे संसार की हालत है कि लगातार तृष्णा बढ़ती जाती है। ये श्लोक हमको क्या सिखा रहा है? इस श्लोक ने हमको सिखाया कि तृष्णा की भी एक सीमा होनी चाहिए। तृष्णा करो, क्योंकि हम संसारी हैं, हम बिना तृष्णा के नहीं रह सकते, लेकिन एक सीमा होनी चाहिए। हमने जब त्रिपुरा में कहा था कि अपने जीवन में एक सीमा रखो कि इतना पैसा हमारे जीवन में पर्याप्त है, इतना धन पर्याप्त है, इतने घर पर्याप्त है, इतनी साड़ी पर्याप्त है, इतने आभूषण पर्याप्त है, इसके आगे हमको नहीं जाना, इतना ही परिग्रह रहेगा, उसके आगे परिग्रह नहीं लगा। कहते हैं आगम में ऐसा है, अगर आपने चीजों की लिमिट नहीं बनाई तो संसार में जितनी भी चीजें हैं उन सब का परिग्रह का दोष आपको लग रहा है। इसीलिए जो भी चीजें हैं संसार में, जो भी दिखाई दे रहा, सबकी लिमिट बना लो। इसीलिए कहा है कि सब चीजों की लिमिट बनाओ, क्योंकि ये भोग ऐसे हैं, तृप्ति इनकी कोई मिलने वाली नहीं है। और अंते भोग लिए तो छोड़ने में बहुत कठिनाई होती है। घर बार एक बार बसा लिया तो कोई कहते छोड़ के दिखाओ, कितनी कठिनाई होती, छोड़ ही नहीं पाते। 90% 99% लोग तो छोड़ ही नहीं पाते, बस सोचते रह जाते कि आज छूटे, आज छूटे, आज छूटे, लेकिन नहीं छूटता। कितनी अच्छी बात यहाँ पे आचार्य महाराज ने कह दी है। आगे क्या कह रहे हैं? अपवित्र शरीर की कामना व्यर्थ है। भवंती प्राप्त यत संग, भवंती मतलब हो जाते हैं, प्राप्त मतलब पा करके, यत संग, यत मतलब जिसका, संग मतलब साथ, जिसका साथ पा करके, जिसका साथ पा करके क्या हो जाते हैं? सुचिन्यपि, पीछे वाला शब्द लेना पहले, सुचिन्यपि मतलब पवित्र भी, अपि मतलब होता है भी, अपि शब्द को याद कर लेना, अपि मतलब होता है भी, हजारों बार आएगा संस्कृत पढ़ोगे तो। अपि मतलब क्या होता? भी। सुचिन्यपि मतलब पवित्र पदार्थ भी, और पीछे वाला शब्द असुचीनी मतलब असूची, ठीक। भवंती मतलब हो जाते हैं, प्राप्त मतलब पा करके, यत मतलब जिसका, संग मतलब संग साथ, जिसका साथ पा करके, पवित्र भी, सुचिन्यपि भी, पवित्र भी, असुचीनी अपवित्र हो जाते हैं। इस शरीर का साथ पा करके पवित्र वस्तु भी अपवित्र हो जाती है। सा काया, ऐसी काय की
क्या? संतता पायस। संतता पायस मतलब ऐसी जो काय है यह सदा ही संताप का कारण है। तदर्थम मतलब इसीलिए, तदर्थम मतलब इसीलिए प्रार्थना वृथा, ऐसे काय की प्रार्थना व्यर्थ है, ऐसे शरीर की कामना व्यर्थ है, ऐसे शरीर के लिए भोगों की कामना व्यर्थ है। शरीर में जो कुछ भी लगाया सबका सब अशुचि हो गया। एक उदाहरण मिलता है हमें कि श्री कृष्ण से एक बार किसी ने कहा कि ये शरीर क्या किसी तरह पवित्र हो सकता है? तो उन्होंने कहा अच्छा एक काम करो, तुम जितने भी तीर्थ हैं वैष्णव धर्म में ऐसी कथानक है, जितने भी तीर्थ हैं सारे तीर्थों की वंदना करने के लिए चले जाओ और जहाँ जितने पवित्र स्थान मिले उन सारी नदियों में डुबकी मारना, सब में पवित्र होके आना, सारे पापों को धो करके आना और साथ में मेरी ये कड़वी तुम भी ले जाओ, कड़वी तुम भी ले जाओ और जितने पवित्र स्थान मिले सब स्थानों में जाकर के उस टुम्बी को डुबोना और नहलाना, ठीक? फिर मुझे लास्ट में आकर के बताना, फिर मैं बताता हूँ। गया पूरे भारत में जितने स्थान है, हरिद्वार, इलाहाबाद और रामेश्वर, जो भी हैं जितने भी हैं, ऋषिकेश वगैरह, सब जगह जाकर के स्नान किया और साथ में जितनी बार किया उतनी बार तुम्बी को भी स्नान कराया। तुम्बी कैसी होती है? कड़वी होती है, ठीक? आकर के पूछा इसका स्वाद लेकर के देखो कैसा है? कड़वी की कड़वी। इस शरीर को जितना लगा लो, कितना ही स्पर्श तेल सब लगा लो, ये सदा ही कैसा है? अशुचि है, ये कभी भी शुचि होने वाला नहीं है। इसीलिए इस शरीर की कामना व्यर्थ है। अच्छा, फिर क्या करें इस शरीर के साथ? इस शरीर के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? तो आचार्य ने बहुत अच्छे से कहा कि इस शरीर को उतना ही दो जितना इस शरीर को चलना है, ये चलाने लायक है। इतना मत दो कि व्यर्थ में शरीर में चर्बी बढ़ जाए, फिर ना बैठते बने ना चलते बने। आहार 3 प्रकार के होते, कौन कौन से? सात्विक, राजसिक और तामसिक, 3 प्रकार के होते, ठीक? तो कहा सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विक मतलब जिसमें ज्यादा मसाले ना हो, जो ज्यादा तला हुआ ना हो, जिसमें मिर्च मसाले वगैरह ज्यादा ना हो, चटपटा ज्यादा ना हो और बहुत प्रकार का ना हो। सात्विक मतलब कम, सिंपल और अच्छा, पौष्टिक, ऐसा भोजन करो, ठीक? तो ऐसे भोजन करने के लिए कहा। इस भोजन से क्या होगा? इस भोजन से मसाले आदि नहीं खाओगे तो वासनाएं आदि नहीं भड़केगी और मन शांत रहेगा। और कैसा भोजन करना चाहिए? इतना ही भोजन करना चाहिए जितने से शरीर चल जाए। लेकिन हमारा शरीर बहुत खराब हो चुका है। हमसे कोई कह दे 4 घंटे बाजार में खड़े हो जाओ तो 5 मिनट के बाद हम कुर्सी स्टूल ढूंढने लगते हैं। नहीं, सही बता रहे, हमारे शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं रह गई। बहुत कोशिश कर ली, बहुत खिलाया इस शरीर को, कितना खिलाया आप ही सोच लो। आज तक आपने इस शरीर को क्या क्या नहीं खिलाया, क्या क्या नहीं खिलाया। बादाम का हलवा और जो जो हो सके, घी में निचड़ी हुई पुड़ियां, सब कुछ खिलाया। लेकिन लास्ट में इस शरीर ने साथ देने से मना कर दिया। इसने इतनी शक्ति नहीं दिखाई कि 3 घंटे विधान में खड़े हो जाओ। इससे अच्छा किया होता कि इसको उतना ही देते जितना इससे काम निकालना है, तो हमारा काम बन जाता। इसीलिए क्या करना चाहिए? सात्विक भोजन करना चाहिए। आपको एक प्रसंग सुनाते हैं। प्रसंग है लखनऊ का। हम लखनऊ गए प्रवचन करने, पर्यूषण में। सुबह पूजन कराई, बहुत लोग बैठे पूजन में, हमें बहुत अच्छा लगा कि बहुत लोग बैठ रहे पूजन में, चलो अच्छा है। शाम को हम प्रवचन करने बैठे, प्रवचन शुरू किए, देखा मुश्किल से 10 लोग। 8 साढ़े 8 प्रवचन को 7 से 8 आरती, 8 बजे से प्रवचन शुरू। मुश्किल से 10-12 लोग भी छितर बितर बैठे थे। हमने पूछा क्या कारण है? 2-4 दिन निकल गए, कोई आता ही नहीं प्रवचन में। क्या हम इतना बुरा बोलते हैं? नहीं भैया, आप बोलते तो अच्छा हो, पर लोग आते नहीं। हमने कहा क्यों नहीं आते, क्या कारण है नहीं आते? बोले भैया बता दें आपको सही बात। बोले हाँ बताओ। बोले आपका प्रवचन का समय है 8 साढ़े 8 बजे का,
और वही है लोगों के डिनर का टाइम। 8 साढ़े 8 बजे लोगों के यहाँ डिनर होता। अब वो डिनर बनाए कि खाएं कि आपके प्रवचन सुनने आए, इसीलिए लोग कम आते हैं। 9 साढ़े 9 बज जाते हैं, जब सांस्कृतिक कार्यक्रम का समय हो जाता तब अच्छी भीड़ हो जाती है, पूरा मंदिर भर जाता। प्रवचन के समय कोई नहीं आ पाता, ये स्थिति है। हाँ, हमको अपन तो यहाँ के हैं बुंदेलखंड के, तो अपन को सुन के आश्चर्य हो रहा, उनके लिए बहुत नॉर्मल बात है। रात में खाना तो दिन में खाने जैसा है उनके लिए। ऐसा बड़े बड़े शहरों में आजकल एक नियम हो गया, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, नियम हो गया, संडे के शाम को खाना नहीं बनेगा। संडे को तो होटल में खाने जाना ही है, अगर नहीं जाओ तो लड़ाई है। संडे के शाम को तो जाना ही जाना है, शाम की नहीं रात की बात कर रहा हूँ। सैटरडे संडे, जिसकी सैटरडे छुट्टी है तो सैटरडे को भी, नहीं तो संडे को तो घूमने जाना ही है, और बाहर चाट शो पार्टी और जो मिले सो खाना ही है। जैनियों की बात कर रहा हूँ, जैनियों की बात कर रहा हूँ, अजैनों पे तो आओ ही नहीं। ये आज की स्थिति हो गई है, क्या करें, कैसे सुधरे ये शरीर। और फिर कह रहे थायराइड की समस्या है, कमर की समस्या है, शुगर की समस्या है, बीपी की समस्या है। कहते हैं योग करो सुबह से, योग सबसे अच्छा शरीर के लिए। इतना योग करो कि शरीर स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहे और इस शरीर को आप चला सको। इसीलिए हम लोगों ने विचार किया, पिछले साल घर पे बैठे थे तो सोच रहे थे कि क्या किया जाए। तो एक भैया का फोन आया, पता चला वो भैया बहुत अच्छा सोले का काम करते हैं, कटनी के थे, बताया कि बहुत अच्छा सोले का काम करते हैं। और लोग उनके यहाँ थे, हमारी सामान्य के भैया थे, पहचान के विकास भैया है कटनी में, तो बहुत अच्छा सोले का काम उनका चल रहा। हमने उनसे कांटेक्ट किया, पता चला सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से ओके करके रखे हैं। सब चीज़ों के पास नंबर है, शुद्ध चीज़ें, सारी चीज़ें रखे हैं। सोले का गुड़, खांडे की शक्कर हो गई, और जो चीज़ें जैनों के हाथ के बने हुए शुद्ध चीज़ें। उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा भैया आप भी अपने यहाँ लोगों को देने का प्रयास करो। अभी तक आप लोगों को ये बात पता नहीं थी, हमारे यहाँ पे सोले का सारा सामान मिलता है घर पे। हाँ, वो अलका दीदी के यहाँ मिलता है, और लेकिन हमारे यहाँ भी मिलता है, सारी चीज़ें मिलती हैं। हमने मंगाया और मंगाने के बाद ऐसा रहा कि लोगों को जैसे ही पता चला तो लोग उड़ के ले गए। लेकिन एक चीज़ थी, बेचते समय हमने भी बहुत ध्यान रखा कि हम किसी को झूठ लेकर के, कोई सहारा लेकर के चीज़ ना दें। अगर कोई चीज़ खराब रहती थी, उसमें कोई चीज़ थोड़ी सी भी कम रहती थी, तो हमें जो पता चलता था हम सामने वाले को बता देते थे कि देखो ऐसी ऐसी चीज़ है, इसमें ये कमी है, आपको लगे ठीक तो ले लो, नहीं लगे तो मत लो। तो व्यापार भी करो तो इस प्रकार से करो कि इस पे आपको किसी प्रकार की चोरी ना लगे। तो क्या कह रहे हैं, इस शरीर में जिस भी चीज का आप क्या करोगे, इस शरीर के साथ जिस भी चीज को आप मिलाओगे, जो भी इस शरीर के संयोग में आएगा वो सब का सब अपवित्र हो जाएगा। चाहे कपड़े हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे भोजन हो। कल बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, क्या कहा था, ये शरीर कैसा है, एक सोने के घड़े की तरह है। सोना तो नहीं, पीतल कहेंगे, ठीक, पीतल के घड़े की तरह है, जो बाहर से बहुत सुंदर चमकता है, ऐसा लगता कितना अच्छा है, कितनी अच्छी ये खार है, चमड़ी है, वो अंदर से ऐसा है मान लो सोने के पीतल के घड़े में मल भरा है। ऐसे ये वास्तविकता में शरीर की ये वास्तविकता है, इसको क्या सजाएं, जैसा है सो है। इसके लिए किसी प्रकार की कामना व्यर्थ है। ये सब बातें वैसे अपने यहाँ लोगों को ज्यादा सूट नहीं करती, ये तो भोग भूमिया जीव है ना। आचार्य जी कहते हैं, एक बार दिल्ली वाले लोग आए आचार्य जी के पास, कहते हैं आचार्य जी हमारे यहाँ चातुर्मास के लिए आपका विहार हो जाए तो बहुत अच्छा। दिल्ली बहुत सारे लोग आए, आचार्य जी कहते हैं नहीं, आपकी दिल्ली तो भोग भूमि है। भोग भूमि मतलब वहाँ तो सिर्फ भोगे जाते हैं, हमको नहीं जाना, हम तो इस बुंदेलखंड की कर्म भूमि में हैं। तो अच्छे हैं आचार्य श्री बुंदेलखंड को कर्म भूमि कहते थे। वो कहते थे उनकी दुकान यहाँ बहुत अच्छी चलती है, हम ही तो कहते थे उनकी दुकान यहाँ बहुत अच्छी चलती है, उनको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। इतनी खतरनाक भूमि है दिल्ली वगैरह, हम तो देख के आए, हम तो दंग रह गए, हमारी भी जाने की इच्छा नहीं होती। अपना बुंदेलखंड पूरे भारत में सबसे अच्छा
सच कह रहे, बड़े बड़े शहर घूमे, हर जगह घूमी, अपने यहाँ जैसा धर्म कहीं नहीं। इतना विवेक, इतनी शुद्धि, इतने त्यागी वृत्ति, और घर में बनने वाला सात्विक भोजन। शाम को बच्चे पाठशाला आ रहे, 6 बजे के बाद चूल्हे नहीं जलते अपने घर के। अपने यहाँ शाम को अंतर हो गई तो हो गई, वहाँ तो शाम के 6 बजे पता ही नहीं चलता। 8 बजे तो लोगों के यहाँ डिनर शुरू होता, 9 बजे वो सब खाते हैं, 9-10 बजे निकलते टहलने, 12-1 बजे सोते हैं, फिर रात सुबह 9 बजे सो के उठते, फिर कहीं दिन शुरू होता। नौकरानियां सारा घर का काम करने के लिए आती हैं, शरीर वहाँ की औरतों का नहीं चलता। बड़ी खराब व्यवस्था। इसीलिए कह रहे हैं ऐसी काय का जो है, किसी प्रकार की इस काय के लिए अच्छा सोचना व्यर्थ है। ये सर्विस करती है, बाहर रहती है, तो वो तो पैकेट का आटा मंगा दिया, पैकेट का सारा पिसाया, ये सामान तो मंगाते ही नहीं है ना, बेसन दाल वगैरह। इसीलिए तो कहते हैं, एक बार हमने सुधा सागर महाराज जी से प्रश्न किया था। हमने सुधा सागर महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज जी हमने पर्सनली इंग्लिश मीडियम से शुरुआत की, पूरी पढ़ाई की, फिर हमारा मन नहीं हुआ इंजीनियरिंग करने का, कुछ भी करने का, आगे मेडिकल फील्ड में जाने का। तो हमने महाराज जी से कहा, महाराज जी हमने ये सब पढ़ाइयाँ नहीं की, हम सामान्य पढ़ने के लिए आ गए और हमने धर्म पढ़ा, और धर्म पढ़ा तो आगे शायद ये हो कि हम लाखों रुपए नहीं कमा पाएंगे, महीने के 1.5 लाख 2 लाख का पैकेज हमको तो नहीं मिलेगा, ये पक्की बात है। तो क्या इसमें हमारा पुण्य की कमी है? क्या हमारी कोई कमी है? हमारी क्या कमी है कि हम भी लाखों रुपए दूसरे बच्चों की तरह नहीं कमा रहे? हम यहाँ प्रवचन कर रहे हैं, शाम को बैठ के सोए आप लोग को पूजा करा रहे, बाकी और जो करते हैं तो अलग काम है। अच्छा हो जाए भगवान के पुण्य से वो अलग बात है, लेकिन उतना 1.5 लाख का पैकेज तो नहीं, ठीक, वो हमारी कल्पना से भी परे है। तो महाराज जी ने कहा, तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, जिनवाणी पढ़ी है, लोगों को पढ़ा रहे हो, हमारा आशीर्वाद है, जिंदगी में कभी भी किसी भी चीज की कभी कमी नहीं पड़ेगी, इस बात की गारंटी है। इसीलिए कभी विकल्प नहीं लाना मन में कि लाखों रुपए की कमी है या महीने के करोड़ों रुपए नहीं आ रहे, साल के इतना बड़ा घर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतनी संतोष है कि इतना है वो पर्याप्त है। राजा शीतलाइन हमेशा बोलते हैं, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। इतना ही सोच लो तो सारे कष्ट मिट जाए। ज्यादा नहीं सोचना कि बहुत नहीं है, बहुत नहीं है, बहुत नहीं है, जो है सो पर्याप्त है। तो आशीर्वाद महाराज जी का है, तो किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। चाहने को तो हमारे पास भी इतनी चीजें हैं कि हमें आपको बताएं, दुबई से फोन आया था, बोले दुबई आ जाओ भैया, लाखों रुपए दे रहे थे महीने के, लाखों रुपए दे रहे थे। सुबह बाद जो यहाँ पे कराना ना अभिषेक पूजा, वही वहां पे कराना था दुबई में, लेकिन हमने कर दिया मना, नहीं हमें नहीं जाना दुबई, लाखों रुपए से अच्छे हैं हमारा स्वयं का घर, यहाँ रहेंगे, भले ही कम कमाएंगे लेकिन जगह अच्छी है, ढंग का खाएंगे। धर्म की भावना वहाँ करते, लेकिन उनकी कुछ ऐसे नियम थे, बोले आप 3 साल के लिए बॉन्डेड हो, आपको यहीं रहना पड़ेगा। बाकी और भी चीजें हमें पता था, हम भोग भूमि में जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। हमारे नियम थोड़े ज्यादा हैं, नहीं पल पाते दूसरी जगह बाहर। हम एक बार हैदराबाद में 1 महीने रहे, वहाँ पे इतनी भोजन की दिक्कत आई, इतनी भोजन की व्यवस्था की दिक्कत आई कि क्या बताएं। हमको भोजन करने के लिए 25 किलोमीटर जाना पड़ता था डेली, केवल भोजन करने के लिए, क्योंकि वहाँ आलू प्याज वगैरह इसके बिना कुछ नहीं मिलता था। 1 महीने पिताजी की सर्जरी हुई 2016 में, तो जहाँ रुके थे वहाँ के होटल वगैरह सब थे, लेकिन हम करते नहीं थे भोजन, नहीं करते थे, आलू प्याज वाला सब मिलता था, क्या करें। फिर वहाँ पर अभी हैदराबाद में भी एक संस्थान है अपना, वो 25 किलोमीटर दूर था, वहाँ से डेली सुबह 8 बजे निकलते थे, 25 किलोमीटर बस से जाते थे, 1.5 किलोमीटर पैदल चलते थे, 2-3 टैक्सियां बदलते थे, तब जाके वहां पहुंचते थे, फिर एक टिफिन पैक कराते थे दोनों टाइम का, फिर वापस आते थे, 3-4 घंटे डेली लगते थे, डेली 1 महीने 1.5 महीने की यही रूटीन थी। तो नहीं चलता बाहर, क्या करें, बाहर रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ हैं, अच्छे हैं, घर पे हैं, स्वस्थ हैं, धर्म कर रहे हैं, नहीं चाहिए बाहर का कुछ भी। तो वही कह रहे हैं कि तो ये कह रहे हैं कि इस शरीर के लिए व्यर्थ की कामनाएं व्यर्थ हैं। बाहर का खाएंगे बच्चे तो क्या खा रहे हैं, वो आटा बाहर का कितना, क्या बताएं, आप सब जानते हो, क्या ही कहें उसके बारे में।
कैसा आटा रहा, कौन ने उसको छाना, कौन ने उसके तिरुला निकाले, कौन ने उसका कुछ किया। सीधा उनने तो यहाँ से आया बोरी में पैक, तो वापस सीधा उड़ेल दिया। भुना हो चाहे कैसा हो, उसमें तो कुछ हिल्ली पड़ रही हो, उन्होंने देखना क्या, वो आटा है उसको ही कह दिया आशीर्वाद बस। और बढ़िया पतंजलि के नाम पे बिक रहा है। और उसमें आटे में थोड़ी समझ में आ रहा कि क्या इडली का चूरन है कि गेहूं का चूरन है। और बड़े चाव के साथ खा रहे। हम उनको बोले कि नहीं नहीं छोड़ दो, बाहर का है अब अच्छे। अरे रहने दो पंडित जी, तुम अपने तक रखो सीमित, हमें तो खाना है, हमारा नहीं चल पा रहा। बहुत खराब व्यवस्था, बाहर के मसाले, सारी चीजें, होटल का खाना सब। बनाने वाले कौन हैं, कैसे हाथों से बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सूद हैं क्या है। एक वो आटा वो आता बाजार में, क्या कहते हैं उसे, लिज्जत पापड़। लिज्जत पापड़ का नाम बहुत फेमस है बाजार में। हमारे पहचान के भैया है मुंबई में, हमने उनसे चर्चा की। हमने कहा ये लिज्जत पापड़ इतना अच्छा बहुत फेमस है आपके मुंबई का बना हुआ, और टीवी वगैरह में विज्ञापन भी बहुत आते। वो जो 3-4 लेडीज हैं, उनने 2-4 लोगों ने साथ में बैठ के वो व्यापार शुरू किया था। तो सुना है हमने कि 3-4 महिलाएं हैं, उनने एक कमरे से व्यापार शुरू किया था, और आज पूरे भारत में लिज्जत पापड़ करोड़ों का व्यापार कर रहा। तो हमने कहा कि आपके यहाँ है, आप जानकारी है इसकी? बोले हाँ है। मुंबई में एक एरिया है धारावी, वहाँ पे इतना गरीब लोग रहते, इतना गरीब रहते कि आप उनका घर देख लो तो आपको नाली अच्छी लगेगी, लेकिन उनके घर बड़े खराब, इतनी खराब स्थिति की क्या कहते हैं। एकदम साक्षात ये कहते कि धूरे पे रहते लोग, इतनी गंदगी में। क्या करती, उन्होंने लिज्जत पापड़ नाम से पापड़ निकाला, ऑर्डर दे दिया। कहा ऐसी धारावी के लोगों को, कहा हम तो 50 रुपए देंगे, 2 किलो पापड़ बना के दे दो। उन्हें क्या है, गरीबी है, बना के दे देंगे। इधर से आया, पैक किया बढ़िया, चमके चमके अच्छी पॉलिथीन में, बाजार में निकाल दिया। बताओ कौन बना रहा पापड़, और कौन पापड़ अपने घर में आ रहा है? बताओ, बाजार के पापड़ कैसे बड़े शौक से खाते। बाजार की चीजें हैं। हमारे यहाँ पीछे, यहाँ पे कोई सिंधी धर्मशाला के पीछे बहुत लोग रहते, वो बनाते खींचला वगैरह बनाते दिन भर। देखा हमने बनते, उनके घर में अंडे बनते, सब बनते, और वही बनाते हैं, और अपने यहाँ की दुकानों पे खूब बिकते, और लोग खरीद खरीद खाते हैं। क्या करें, अपनी समाज के लोग खाते, अपनी समाज के लोग खाते। क्या कहें, किसी और को क्या कहें, हम दूसरों को तो सुधारने जा ही नहीं रहे। सबके घरों में आते हैं चीजें। क्या विवेक हमारा खो गया, क्या हमारा विवेक खो गया? इसीलिए हमने थोड़ा सा प्रयास किया, हमने शुरू किया कि हमने 3-4 लोग हैं हमारे पहचान के, जैन हैं, तो हम उनके हाथों से ही सारी चीजें, हम जानते कि ये बनाते पर्सनली, हम उनसे ही लेते हैं, उनसे ही बनवाते हैं, और फिर हम लोगों में देते हैं। तो हमारी तो ये चीजें हैं, हम पहले परखते हैं। अगर हमने गुड़ भी खरीदा तो हमने ऐसे व्यक्ति से खरीदा जिसकी पर्सनल फैक्ट्री है, वो आचार्य का परम भक्त है, वही बनाता है, वो पूरी गारंटी देता है कि भैया इसकी शुद्धता की गारंटी है, तब जाकर के हम उसको अपने घर में लाते हैं और तब निकालते हैं, नहीं तो नहीं। तो ये सारी चीजें हैं, ये विवेक की बात है। आज कुछ पढ़ाई तो हुई नहीं, चर्चाएं चल रही। चलो फिर भी रिवीजन कर लेते। 18वां फिर से एक बार और। भवन्ति प्राप्त यत्संग मसूचीनि शुचिन्यपि सकायः सन्ततापायस् तदर्थं प्रार्थना वृथा। पढ़िए एक बार आप लोग। भवन्ति प्राप्त यत्संग, ठीक, इसका अर्थ एक बार देखिए। भवन्ति मतलब हो जाते हैं, प्राप्त मतलब पाकर के, यत मतलब जिसका, संग मतलब साथ, जिसका साथ पाकर के हो जाते हैं। सबसे पीछे का शब्द शुचिन्यपि, शुचि मतलब पवित्र, अपि मतलब भी, पवित्र भी। मसूचिनी, मसूचिनी मतलब अपवित्र, जिसका संयोग पाकर के पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं। सकाया, ऐसी काय, ऐसे शरीर की, संतता, संता मतलब सदा ही दुखों का कारण है। सा शरीर मतलब वह शरीर, सकाया मतलब वह शरीर,
संतता पायस, वह शरीर सदा ही कैसा है, संताप का कारण है, दुखों का कारण है। तदर्थ मतलब अतः इसके लिए, इसीलिए प्रार्थना वृथा, प्रार्थना मतलब इसके लिए किसी भी प्रकार की भोगों की कामना करना, वांछा करना, वृथा मतलब व्यर्थ है। इस शरीर के लिए किसी प्रकार की भोगों की कामना करना व्यर्थ है। इसीलिए सबसे पहले अपना भोजन सुधारना चाहिए। कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। ठीक, आगे चलते, एक और जल्दी से रिवाइज कर लेते। आगे है 90 नंबर, उपकारक और अपकारक। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम् तद्देहस्यापकारकम् यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। एक साथ करते, यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम्। ठीक, सरल है। उपकारक और अपकारक कल पढ़ा चुके हैं, इसलिए रिवाइज करा रहे हैं। उपकारक मतलब होता उपकारी या अच्छा लगने वाला, और अपकारी मतलब होता है बुरा लगने वाला, बुरा करने वाला। ठीक, यद जीवस्य, यद यहाँ पे यद शब्द है जीवस्य, जीव के लिए। यद मतलब जो कार्य, जीवस्य मतलब जीव के लिए। अपकाराय, उपकाराय सॉरी, उपकाराय मतलब उपकारी है। उपकारी मतलब जीव को लिए उपकार करने वाला है, अच्छा लगने वाला है। जीव मतलब आत्मा। जो कार्य जीव के लिए उपकारी है, अच्छा लगने वाला है, अच्छा करने वाला है, उपकाराय अच्छा करने वाला है। तत् देहस्य, तत् मतलब वह कार्य, देहस्य मतलब इस शरीर के लिए। अपकारकम, अपकारकम मतलब अपकार करने वाला है, बुरा लगने वाला है। जो कार्य इस जीव को, इस आत्मा को उपकारी है, इस जीव के लिए अच्छा लगने वाला है, वह देह के लिए, इसी जीव की देह के लिए अपकारी है, बुरा लगने वाला है। और नीचे की लाइन इसकी बिल्कुल विपरीत, यद देहस्योपकाराय, यद मतलब जो कार्य, देह से मतलब देह के लिए, अपकाराय मतलब अपकार, उपकाराय मतलब उपकार करने वाला है। जो इस देह के लिए उपकारी है, अच्छा लगने वाला है, तज वह जीवस्य इस जीव के लिए अपकारकम मतलब अपकार करने वाला है, बुरा लगने वाला है। जो देह के लिए अच्छा है वह आत्मा के लिए बुरा है। ठीक, आत्मा को क्या अच्छा लगता है? आत्मा को अच्छा लगता है धर्म ध्यान। धर्म ध्यान मतलब समय समय प्रति समय धर्म के कामों में लगे रहो, यह आत्मा के लिए अच्छा है। प्रति समय स्वाध्याय करो, दान पूजा आदि के बारे में सोचते रहो, चिंतन करते रहो, संसार की असारता के बारे में सोचते रहो। ये जीव के लिए, इस आत्मा के लिए अच्छा है। लेकिन शरीर को क्या अच्छा लगता है? शरीर को अच्छा लगता है सुबह से थोड़ी सी पूजा वगैरह कर लो, बाकी दिन भर घर में मस्त एसी कूलर में रहो। बताओ गलत कह रहे? दिन भर धूप में नहीं निकलना पड़े, कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए कि दिन भर घर में बने रहे, आराम से वहीं बैठे रहे, कोई काम नहीं करना पड़े, दिन भर सोफे पे या पलंग पे पड़े रहे। ये शरीर के लिए अच्छा है। और रात हो जाए तो बढ़िया 10 घंटे की नींद मिले, कोई उठाए नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं करे। ये सब शरीर के लिए क्या है? अच्छा है। अच्छा अच्छा खाने को मिले, अच्छा अच्छा पहनने को मिले, समाज में अच्छा नाम हो, अच्छी पहचान हो, ये सब शरीर को अच्छा लगता है। जबकि आत्मा के लिए ये सब कष्टकारी है, इससे उसके अंदर कर्म चिपकते हैं। आत्मा को क्या अच्छा लगता? आत्मा को अच्छा लगता व्रत ग्रहण करो, ठीक, धर्म में मन लगाओ, उपवास आदि करो, तप आदि करो, आगे जाकर के आगे का व्रत लो, मुनि व्रत लो और अपना कल्याण करो। अनंत भवों के बाद यह मनुष्य पर्याय मिली है,
खो गई तो फिर किस तरह वापस मिलेगी? जैसे समुद्र में किसी औरत के नाक में लगा हुआ कोई हीरा खो जाए समुद्र में, तो उसको ढूंढने के लिए जाओ, उससे भी अनंत गुना दुर्लभ यह मनुष्य पर्याय है। 80 साल की मुश्किल से मिली है, 40, 45, 30, 50, 60 साल निकल चुके हैं, कितनी बची है पता नहीं है, कब चले जाओ कोई पता नहीं है, फिर भी लगातार लगे हुए हैं। क्या करना क्या चाहिए? हम बहुत बार बता चुके क्या करना है। धीरे धीरे जीवन में धर्म को बढ़ाओ, धीरे धीरे जीवन में धर्म में वृद्धि करो और भोगों से छूटो, लालसा को कम करो। ये करो, धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, क्रम से बहुत आगे बढ़ जाओगे और धीरे धीरे ये भोग छूट जाएंगे। कुछ कह रही हैं? हाँ बिल्कुल, 12 प्रतिमाएं नहीं होती, 11 होती, 12 व्रत होते हैं। हाँ, गुलिस्तान 14 होती। ठीक, समझ में आया? सरल है, सरल है। यद देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम, या कहें यद जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम। आप लोग पढ़ते हो, हमें बहुत अच्छा लगता। चलो कुछ पूछ लें क्या? पूछ लें क्या? अच्छा, कितने लोगों ने 15 के बाद से याद किए हैं? जरा हाथ तो उठाओ। 16 कितने लोगों को याद है? हाथ ऊपर करो। अटक अटक के किया है, अटक अटक के हो रहा है, वो भी मेरा हाथ ऊपर करो। चलो 17, 18, 19वां तो होगा, केवल 19वां जरा बताना। उसका क्षयोग सम तेज है, वो सही समय पे आ गई, जैसे हम सही समय पे आ गए। ठीक, समय समय की बात है, कोई नहीं, पढ़िएगा, समय प्रयास कीजिए, 7:30 बजे आप लोग आ जाएं। मैं यही कहूँगा, जिसको याद करने की इच्छा है उसको ठीक 7:30 पे आ जाना चाहिए। हम जो सुबह से डेली शाम को डेली पाठ करते आते ही साथ उस पाठ में आना जरूरी है, उस पाठ से आपको याद हो जाएगा। इसीलिए तुरंत आकर के पहले श्लोक से पाठ करना बहुत जरूरी है, उससे आपके दिमाग में सेटल हो जाएंगी चीजें। तो फिर लगातार आप स्वयं भी पढ़ते रहोगे, दिन में घर जाकर एक बार स्वयं पढ़ो, दिमाग में चीजें फिट हो जाएंगी। बार बार पढ़ो। आप शुरू के 5 तो एकदम हलवा जैसे लगते होंगे, लगते कि नहीं? ऐसे लगते कि वो तो रट गए। हाँ, वो इसका यही कारण है कि बार बार पढ़ रहे, बार बार पढ़ रहे। तो यही तरीका है पढ़ने का। 7:30 पे आओ, शुरुआत से पढ़ते हैं, रिवाइज करो, बार बार पढ़ो, याद होंगे। ठीक, चलिए चिन्हवाणी स्तुति कर लेते।